हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ स्टोरीज पर। खतरे की परछाई में छुपा सच। क्या आपने कभी सोचा है कि शहर की भीड़-भाड़ के बीच कुछ कहानियां गुमनाम रह जाती हैं? यह कहानी एक साधारण युवक अंशुल और एक रहस्यमयी लड़की मेघा की है, जिनकी मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी। मेघा के पास थी एक डायरी, जो उसके अतीत के सबसे बड़े राज को छुपाए हुए थी। लेकिन जब डायरी चोरी हो गई, तो दोनों के सामने ऐसे सच आए, जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। क्या यह सिर्फ एक गुमनाम प्रेम कहानी थी, या इसके पीछे छुपा था एक बड़ा षड्यंत्र? जानिए इस रहस्यमयी सफर की अनसुनी दास्तान। अंशुल, एक छोटा सा लेखक जो अपने सपनों को शहर की भागदौड़ में तलाशने आया था। हर दिन वह अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठकर कहानियां लिखता ही थी, जो उसे स्थानीय पत्रिकाओं में छपवाने पर मुश्किल से कुछ पैसे देती थीं। उसकी जिंदगी अकेली लेकिन शांत थी। एक शाम जब वह अपने पसंदीदा कैफे में बैठा अपनी अगली कहानी की रूपरेखा सोच रहा था, तभी उसकी नजर मेघा पर पड़ी। मेघा कैफे के कोने में बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। वह बार बार इधर उधर देखती, जैसे किसी से बच रही हो। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। अंशुल के अंदर लेखक का उत्सुक मन जाग उठा। उसने सोचा, इस लड़की के पास जरूर कोई कहानी होगी। जैसे ही वह मेघा के पास जाने की हिम्मत जुटा पाया, अचानक कैफे में हलचल मच गई। मेघा की डायरी मेज से गिर गई, और जैसे ही अंशुल ने उसे उठाने की कोशिश की, मेघा ने घबराकर उसे झपट लिया। मुझे माफ करना, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अंशुल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और किसी गहरे राज का संकेत था। अंशुल ने उस शाम के बाद मेघा को बार बार याद किया। उसकी घबराहट और रहस्यमयी नजरें जैसे अंशुल के दिमाग में बस गई थीं। अगले दिन वह फिर उसी कैफे पहुंचा, लेकिन मेघा वहां नहीं थी। उसने कैफे के वेटर से पूछा, तो वेटर ने बताया कि वह अक्सर अकेली आती है और चुपचाप अपनी डायरी में लिखती रहती है। अंशुल को लगा कि मेघा की डायरी में जरूर कोई ऐसी कहानी है जो उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकती है। कुछ दिन बाद अंशुल को मेघा फिर से उसी कैफे में दिखाई दी। इस बार वह अधिक तनावग्रस्त लग रही थी। उसकी डायरी इस बार बंद थी, और वह लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अंशुल ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर कहा, आपसे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, क्या सब ठीक है? मेघा ने हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ देखा। मुझे अकेला छोड़ दो, उसने कड़े लहजे में कहा। लेकिन अंशुल ने देखा कि मेघा की आंखें कह रही थीं कि उसे मदद की जरूरत है। अंशुल ने धीरे से कहा, मैं लेखक हूं। अगर आप अपनी कहानी किसी से साझा करना चाहें, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेघा थोड़ी देर तक चुप रही, लेकिन फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, अगर मैंने ये राज किसी से साझा किया, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अंशुल ने उसे भरोसा दिलाया। मेघा ने डायरी खोली और उसमें से एक पन्ना निकालकर अंशुल को दिया। पन्ने में कुछ नाम और फोन नंबर लिखे थे। साथ में लिखा था, अगर ये सच बाहर आया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। अंशुल ने मेघा से वह पन्ना लिया और ध्यान से देखा। उस पर 3 नाम लिखे थे, अरविंद, निखिल और विवेक। हर नाम के साथ फोन नंबर थे। अंशुल को समझ नहीं आया कि ये नाम किसके हैं, लेकिन मेघा की घबराई हुई हालत ने यह साफ कर दिया कि यह मामला गंभीर था। अंशुल ने मेघा से पूछा, ये नाम कौन है? क्या ये तुम्हारे परिवार के लोग हैं? मेघा ने आंखें झुकाते हुए कहा, नहीं, ये लोग मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से जुड़े हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब मुझे यहां तक खींच लाएंगे। अंशुल ने पूछा, क्या तुमने इनसे बात की है? मेघा ने जवाब दिया, अगर मैंने बात की तो ये लोग मुझे खत्म कर देंगे। अंशुल को मेघा की हालत देखकर चिंता हुई। उसने पन्ने में लिखे नंबरों में से पहले नंबर पर कॉल करने की हिम्मत की। कौन? दूसरी तरफ से एक कड़क आवाज आई। मैं अंशुल बोल रहा हूं, तुम्हें किसने मेरा नंबर दिया? उस व्यक्ति ने झल्लाकर पूछा। अंशुल ने फोन काट दिया, लेकिन उस कॉल ने अंशुल के मन में डर और जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। अंशुल ने मेघा से और सवाल किए। आखिरकार मेघा ने भारी मन से कहा, ये तीनों मेरे पुराने ऑफिस के लोग हैं। मैंने उनके खिलाफ एक बड़ी शिकायत की थी। उन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। जब अंशुल ने और गहराई में जाकर पूछा, तो मेघा ने अपनी कहानी बयां की। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। ये तीनों ऊंचे पदों पर थे और अक्सर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे। उन्होंने मुझसे गलत मांगे की, और जब मैंने विरोध किया तो मेरी नौकरी छीन ली गई।
मेघा ने बताया कि उन लोगों ने उसे धमकियां दी और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वे अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। अंशुल ने पूछा, तो तुमने उनके खिलाफ क्या किया और यह डायरी क्यों लिखी? मेघा ने कहा, मैंने उनकी सच्चाई उजागर करने का फैसला किया है, लेकिन मुझे डर है कि मैं ऐसा करने से पहले खत्म हो जाऊंगी। डायरी में वो सबूत हैं जो मैं किसी के हवाले करना चाहती हूँ, लेकिन अगर ये गलत हाथों में चली गई तो मेरा अंत निश्चित है। इसी बीच कैफे के बाहर एक काली गाड़ी खड़ी हुई। मेघा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने अंशुल से कहा, वे लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं, मुझे भागना होगा। काली गाड़ी देखकर मेघा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, ये वही लोग हैं, मुझे जाना होगा। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो कुछ भी हो सकता है। अंशुल ने मेघा को शांत किया और कहा, भागने से कुछ नहीं होगा, सच का सामना करना पड़ेगा। अगर ये तुम्हें ढूंढने आए हैं तो हमें तैयार रहना होगा। लेकिन मेघा की आंखों में सिर्फ डर था। उसने अंशुल से कहा, तुम नहीं समझोगे, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे भरोसा नहीं था कि ये इतने जल्दी मुझे ढूंढ लेंगे। कैफे का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। मेघा ने अपना सिर नीचे किया और अंशुल से बोली, मुझे पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने दो। अंशुल ने कुछ सोचा और जवाब दिया, नहीं, अगर वे लोग यहां तक पहुंचे हैं तो वे बाहर भी इंतजार कर रहे होंगे। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। मेघा ने डरते हुए कहा, नहीं, अगर मैंने पुलिस को शामिल किया तो ये लोग मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंशुल ने कैफे के पर्दे से बाहर झांका। काली गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसमें से कोई बाहर नहीं निकला। अंशुल को शक हुआ। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ डराने की कोशिश हो सकती है। तभी मेघा का फोन बजा। कॉल करने वाला नंबर अनजान था। मेघा ने कॉल उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन अंशुल ने उसे कहा, अगर यह कॉल उनकी तरफ से है तो हमें पता लगाना होगा कि वे क्या चाहते हैं। डरते डरते मेघा ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम जहां भी जाओगी हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हारे पास अब समय बहुत कम है। फिर कॉल कट गई। मेघा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया, उन्होंने मुझे पहले ही धमकी दी थी कि अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो वे मेरे परिवार और दोस्तों को नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने सोचा था कि भागकर मैं बच जाऊंगी, लेकिन वे हर जगह मुझे ढूंढ लेते हैं। अंशुल ने पूछा, तो इस डायरी में आखिर क्या लिखा है? यह उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मेघा ने बताया कि डायरी में उन तीनों लोगों के नाम, उनके गलत कामों के सबूत और वह योजना दर्ज थी जिससे वे एक बड़े घोटाले में शामिल थे। अंशुल ने कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम भागती रहो या उनके खिलाफ खड़ी हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें इसे स्मार्ट तरीके से करना होगा। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से दो आदमी बाहर आए। वे सीधे कैफे की तरफ बढ़ने लगे। कैफे के दरवाजे से दो आदमी अंदर आते हैं। उनका रौबदार व्यक्तित्व और आंखों में ठंडक देखकर मेघा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अंशुल ने स्थिति संभालने के लिए उन्हें रोकते हुए पूछा, क्या आप किसी से मिलने आए हैं? उनमें से एक आदमी ने कहा, यहाँ मेघा नाम की लड़की है, हमें उससे बात करनी है। अंशुल ने समझदारी दिखाते हुए कहा, यहाँ कोई मेघा नहीं है, आप शायद गलत जगह पर आए हैं। आदमी की आंखें खतरनाक इरादे से चमकीं। तुम झूठ बोल रहे हो, हम जानते हैं कि वह यहीं है। इससे पहले कि बात और बिगड़ती, कैफे के मालिक ने आकर हस्तक्षेप किया। इससे मेघा और अंशुल को पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने का मौका मिल गया। दोनों ने अंधेरी गलियों में दौड़ना शुरू किया। मेघा ने हांफते हुए कहा, वे लोग किसी भी हाल में मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि कहां जाऊं। अंशुल ने सुझाया, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। यह डायरी ही हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। रास्ते में मेघा ने बताया कि डायरी में उन आदमियों के अवैध व्यापार, घोटाले और पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी है। उन्होंने अपने घोटाले को छुपाने के लिए मेघा को धमकाया और उस पर नजर रखी। वे पुलिस स्टेशन के करीब ही थे कि काली गाड़ी एक बार फिर उनके सामने आकर रुक गई। इस बार गाड़ी से तीन आदमी बाहर निकले। आदमियों ने मेघा और अंशुल को पकड़ने की कोशिश की। अंशुल ने मेघा को पीछे हटने का इशारा किया और खुद उनका सामना करने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुमने हमें छुआ तो यह डायरी पुलिस के पास जाएगी। आदमी हंसा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि यह डायरी हमें रोक सकती है? तभी मेघा ने हिम्मत जुटाई और अपने फोन से लाइव वीडियो चालू कर दिया। उसने डायरी के कुछ पन्ने दिखाते हुए कहा, अगर तुमने हमें कुछ किया तो यह सब पूरी दुनिया देखेगी और तुम्हारे सारे राज सबके सामने आ जाएंगे। अचानक वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। यह देख वे आदमी डरकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अंशुल ने पुलिस को डायरी सौंप दी और सारी कहानी बताई।
पुलिस ने डायरी के आधार पर उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उनका बड़ा घोटाला उजागर हुआ और मेघा को राहत मिली। इस घटना के बाद मेघा ने अंशुल का धन्यवाद किया। उसने अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। अब वह एक एनजीओ के साथ जुड़कर उन लोगों की मदद करने लगी जो अपने जीवन में किसी न किसी खतरे से लड़ रहे थे। अंशुल ने भी इस घटना के बाद मेघा को अकेला नहीं छोड़ा। उसने उसे समझाया कि डरने की बजाय सामना करना जरूरी है। उनकी दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और सही सहयोग से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। जीवन के संघर्षों में सच का रास्ता अपनाना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।